बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। उसके 4 बेटे थे। चूंकि वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपना सारा कारोबार चारों बेटों में बांट दिया। उसके बाद उसने अपने बेटों से कहा, देखो, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुम चारों भाई मिलजुल कर रहना और अपना अपना काम अच्छी तरह देखना। और सुनो, मेरे इस पलंग के चारों पायों के नीचे एक एक रत्न गड़ा हुआ है। जब जरूरत पड़े तो एक एक ले लेना। इसके कुछ दिन बाद ही व्यापारी मर गया। पिता का दाह संस्कार करने के बाद एक दिन चारों भाई इकट्ठे हुए और उन्होंने रत्न आपस में बांट लेने के लिए पलंग के पायों के नीचे की जमीन खोद डाली। पर एक भी रत्न न मिला। उन्हें काफी हैरानी हुई। रत्न गए कहां? लगता है हम में से ही किसी ने उन्हें चुरा लिया है। अब रत्नों को फिर से कैसे हासिल किया जाए? कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रत्न भी मिल जाए और चोर भी पकड़ में आ जाए। इसलिए खूब सोच विचार कर चारों भाइयों ने शिवगढ़ की रानी के पास चलने का फैसला किया। उन दिनों शिवगढ़ की रानी का बड़ा नाम था। लोग दूर दूर से उनकी राय लेने आते थे। चारों भाई शिवगढ़ पहुंचे, रानी के सामने अपनी बात रखी। रानी ने उन्हें 4 धर्मशालाओं में अलग अलग टिका दिया और जल्दी ही उनका न्याय करने का वचन दे दिया। रात होने पर एक होशियार नौकर के साथ व्यापारी का भेष बनाकर रानी बड़े भाई के पास पहुंची। थोड़ी ही देर में उसने उससे दोस्ती कर ली और दोनों शतरंज खेलने बैठ गए। खेलते खेलते रानी ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक राजा के लड़के और मंत्री के लड़के में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि जिसका विवाह पहले होगा वो एक रात के लिए अपनी स्त्री को दूसरे के यहां भेजेगा। इसके कुछ दिन बाद ही राजकुमार का विवाह हो गया। उसने राजकुमारी को सारी बात बता दी और मंत्री के लड़के के यहां जाने को कहा। पहले तो राजकुमारी को बड़ा अजीब लगा, पर बाद में वो उसकी बात मान गई। श्रृंगार करके गहनों से सज धज कर वो मंत्री के लड़के के घर की तरफ चल दी। कुछ ही दूर जाने पर चोरों ने उसे घेर लिया। चोर राजकुमारी के गहने छीनने लगे। इस पर राजकुमारी ने कहा कि तुम मेरे धर्म भाई हो, मैं राजकुमार की स्त्री हूं और मंत्री के लड़के के पास जा रही हूं। थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी, तब तुम लोग गहने ले लेना। चोरों के सरदार के मन में न जाने क्या आया कि उसने उसे छोड़ दिया और कहा, ठीक है, लेकिन लौटते वक्त अपनी बात याद रखना। उधर मंत्री का लड़का उसका इंतजार कर रहा था। वो बाहर आया और उससे बोला, आओ बहन, अंदर आ जाओ। वो उसे आदरपूर्वक अंदर ले गया। उसके बाद मंत्री के लड़के ने उसे कीमती गहने दिए और खूब खिला पिलाकर राजकुमारी को विदा कर दिया। अब राजकुमारी पहुंची सीधे चोरों के पास। उसकी ईमानदारी को देखकर चोरों के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटी, जब तुमने हम लोगों को अपना धर्म भाई बना लिया तो अब हम तुम्हारे गहने कैसे ले सकते हैं? और उसने खुशी खुशी उसे विदा कर दिया। राजकुमारी महल लौट आई। इतना कहकर व्यापारी के वेश में शतरंज खेलने वाली रानी ने उस बड़े भाई से पूछा, अब तुम मुझे ये बताओ कि राजकुमार, मंत्री का लड़का, राजकुमारी और चोर, इसमें किसकी ज्यादा तारीफ करनी चाहिए? इस पर वो कुछ सोचते हुए बोला कि राजकुमार ने ही सबसे ज्यादा तारीफ का काम किया है। वो कसम न निभाता तो मंत्री का लड़का उसका क्या बिगाड़ सकता था? उसकी बात सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि यह आदमी चोरी नहीं कर सकता। इसे अच्छे बुरे की पहचान है। दूसरे दिन उसी तरह फिर वो दूसरे भाई के पास पहुंची। उसे भी वही कहानी सुनाई और वही सवाल किया। दूसरे भाई ने जवाब दिया कि सबसे अधिक तारीफ तो राजकुमारी की होनी चाहिए,
जो अपने पति का वचन निभाने के लिए अंधेरी रात में अकेली जाने को तैयार हो गई। रानी को यह भी भला आदमी मालूम हुआ और उसे विश्वास हो गया कि चोरी गए रत्न इसके पास भी नहीं हो सकते। इस तरह वो तीसरे भाई के पास पहुंची और कहानी सुनाने के बाद उससे भी वही सवाल किया। तीसरे भाई ने जवाब दिया कि मैं मंत्री के लड़के की सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा, जिसने राजकुमारी को बहन की तरह माना और उसकी इज्जत की। यह भी रानी को भला मालूम हुआ। चौथे दिन वो सबसे छोटे भाई के पास पहुंची। जब रानी ने कहानी सुनाकर उससे भी वही सवाल दोहराया तो वो बोला कि मेरे विचार से तो चोर ही सबसे तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस तरह मुफ्त में मिले हुए माल को छोड़ देना आसान काम नहीं है। ये सुनकर रानी ने पान का एक डिब्बा निकाला। उसमें कुछ ऐसे पान थे जिनमें अफीम पड़ी हुई थी। उसने अफीम वाला पान छोटे भाई को खिला दिया। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया। रानी ने उठकर उसके सामान की तलाशी ली और चारों रत्न बरामद कर लिए। दूसरे दिन सुबह उसने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और चारों रत्नों को दिखाकर पूछा कि ये रत्न तुम्हारे हैं ना? चारों भाइयों ने रत्नों के बारे में पिता से सुन रखा था। उन्होंने कहा कि हां, यही हैं। रानी ने उन लोगों को रत्न दे दिए और पूछा कि मैंने तुम लोगों में से किसी से भी कोई पूछताछ नहीं की और न ही ये मालूम होने दिया कि चोर कौन है। कहो, तुम लोगों का न्याय हो गया ना? चारों भाइयों ने रानी का शुक्रिया अदा किया। वे लोग खुशी खुशी घर लौट आए और आपस में मिलजुल कर रहने लगे।